हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। हमने चैप्टर 5 में किया कि पृथ्वी पे 3 मंडल हैं, जल मंडल, वायुमंडल तथा स्थल मंडल, और इन तीनों का मिश्रण था जीव मंडल जिसमें हम रहते हैं। तो आज हम लैंडफॉर्म्स के बारे में यानी कि स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। यू विल नोटिस दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर। आपने ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी पर जो सतह होती है सभी जगह एक समान नहीं होती है। आपने देखा होगा कई तरह के लैंडफॉर्म्स, कहीं ऊंचे तथा कहीं गड्ढे वाले लैंडफॉर्म्स भी होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट, यानी कि स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे होते हैं जबकि कुछ समतल होते हैं। These landforms are a result of two processes. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पर, जिस फर्श पे हम लोग रहते हैं, यह धीरे धीरे गति हो रही है यानी कि अपने स्थान से खिसक रही है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, यानी पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। विद द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेस। प्रथम तथा आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तथा कहीं पे धंस जाती है, यानी कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी हलचलें होती रहती हैं जिस कारण से पृथ्वी के परिवर्तन हो रहा है। The second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. जो दूसरा बाह्य प्रक्रिया है वह स्थल के लगातार बनने तथा टूटने की प्रक्रिया है। The wearing away of earth surface is called erosion, यानी कि पृथ्वी का सतह से टूटकर घिसते हुए जाना अपरदन कहलाता है। बारिश की क्रिया के फलस्वरूप पहाड़ या चट्टान जब टूटते हैं तो वे लुढ़कते लुढ़कते पानी की सहायता से नदियों में जाते हैं। इस क्रिया को ही इरोजन या अपरदन कहते हैं। द सर्फेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। अपरदन की ये जो क्रिया है इससे सतह या फिर भूमि नीचे होती चली जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया के परिणाम स्वरूप इनका फिर से निर्माण होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह इन मिट्टी को ले जाके निक्षेपित कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो जिस जगह पे ये मिट्टी जाती है वहाँ की भूमि को ऊंचा बना देती है तथा जिस जगह से टूटकर आई हुई होती है वहाँ पे भूमि नीची हो जाती है। तो ये दो क्रियाएं होती है, इरोजन तथा डिपोजिशन। इरोजन क्रिया है भूमि का एक जगह से दूसरी जगह टूट के जाना तथा डिपोजिशन की क्रिया है जहाँ टूट के गया वहाँ पे डिपॉजिट हो जाना, निक्षेपित हो जाना। These two process are carried out by running water. ये दोनों ही क्रियाएं जो हैं चलते हुए जल के द्वारा होती है या फिर हवाओं के द्वारा होती है या फिर बर्फ के द्वारा भी होती है। We can group different landforms depending on elevation and slopes as mountains, plateau and plains. हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई, ढाल के आधार पर बांट कर पढ़ते हैं। ज़्यादा ऊंचे स्थानों को हम माउंटेन्स के रूप में पढ़ते हैं तथा उससे कम ऊंचे पठार वाले स्थान को हम पठार के रूप में पढ़ते हैं तथा प्लेन समतल स्थान को हम समतल के प्लेन के नाम से पढ़ते हैं। यू कैन सी माउंटेन। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। पर्वत पृथ्वी की प्राकृतिक ऊंचाई जगह है, यानी कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कोई स्थान अगर ऊंचा है तो उसे हम माउंटेन कहेंगे। द माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। पर्वत का जो शिखर होता है यानी कि जो सबसे ऊंचाई का स्थान होता है वह छोटा हो सकता है, लेकिन जो इसका आधार होता है यह बहुत ही चौड़ा होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। यह आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ पर्वत ऐसे भी होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। और जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं वहाँ का जो जलवायु है वह ठंडा होते जाता है। इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ कुछ पर्वत ऐसे भी हैं जहाँ पे हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ पाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। उन्हें हम ग्लेशियर या हिमानी नदियाँ कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर भी हैं और हम उसे देख नहीं सकते।
बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। कठोर जलवायु होने के कारण बहुत ही कम लोग होते हैं जो पर्वतों पे रहते हैं। सिंस द स्लोप आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और वहाँ की जो धरातल होती है बहुत ही ज़्यादा ढाल वाली होती है, जिस कारण वहाँ पे कृषि योग्य भूमि भी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे और भी कम लोग रहते हैं। अगर आप देखें इस पर्वत को तो यहाँ इसकी जो ढाल है यह बहुत तीक्ष्ण है और यहाँ पे खेती योग्य कोई भूमि नहीं है, क्योंकि खेती के लिए बहुत ही समतल भूमि की ज़रूरत होती है। इस कारण भी लोग इन पर्वतों पर रहना पसंद नहीं करते हैं। हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ फोल्ड माउंटेन। माउंटेन्स मे बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। जो पर्वत होते हैं एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। बहुत से ऐसे पर्वत हैं जो समानांतर श्रृंखला के क्रम में जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं। The Himalayas, the Alps and the Andes are the mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. Mountains vary in their height and shape. Alps, Andes और हिमालय ऐसे माउंटेन रेंजेज हैं, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो बहुत ऊंचे और ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत हैं। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो एशिया महाद्वीप में है, उसी तरह आल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एंडीज की पर्वत श्रृंखला साउथ अमेरिका में है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। अब हम जानेंगे कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन, यानी कि वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। द हिमालय माउंटेन्स एंड द आल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पिक्स। जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है एशिया में तथा जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है यूरोप में, ये दोनों ही वलित पर्वत है जिनकी सतह बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है तथा शिखर शंकुआकार है। द अरावली रेंज इन इंडिया, भारत देश में एक अरावली पर्वत श्रृंखला भी है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, जो कि बहुत ही पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। सिस्टम इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है जो इंडिया में है। द रेंज हैज कंसिडरेबली वोन डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये अपरदन की प्रक्रिया के कारण ही घिस गई है। यह बहुत, जैसा कि आपने पढ़ा कि यह बहुत ही पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो बहुत सालों से इसका वायु तथा जल के द्वारा अपरदन हो रहा है, इसलिए द अपलेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन इन रसिया हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो अपलेशियन पर्वत है तथा यूराल पर्वत जो रूस में है, ये गोलाकार दिखाई देते हैं और इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत हैं। ब्लॉक माउंटेन, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन, यानी कि भ्रंशोत पर्वत। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। भ्रंशोत पर्वत तब बनते हैं जब एक बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है। द अपलिफ्ट ब्लॉक्स आर टर्न्ड एज हॉर्स्ट एंड द लोवर्ड ब्लॉक आर कॉल्ड ग्रैबेन, यानी कि जो उठे हुए भाग होते हैं उसे हम उत्खंड कहते हैं तथा जो धंसा हुआ भाग है उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। यह पिक्चर में आप देख सकते हैं, यह एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक जो बड़ा एरिया है वो पूरे रूप से नीचे धंस गया है और 2 भाग ऊंचे हैं, तो ये ऊंचे वाले एरिया को हम कहते हैं उत्खंड और ये ग्रैबेन एरिया को हम कहते हैं भ्रंश, द्रोणिका भ्रंश। द राइन वैली एंड द वेसेस माउंटेन इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉस्टेस पर्वत इसी तरह के पर्वत का उदाहरण है। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द लैंडफॉर्म। इस प्रकार आपको इस तरह के और भी पर्वत श्रृंखला को एटलस में दर्शाना है तथा इस प्रकार की और भी भू आकृतियों का पता लगाना है कि इस प्रकार के ब्लॉक माउंटेन्स विश्व में और कहाँ पे हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जो ज्वालामुखी पर्वत है वो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं।
Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are the example of such mountain. अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इसी तरह के यानी कि वोल्केनिक माउंटेन्स के उदाहरण हैं. माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल. द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर. जो पर्वत होते हैं वे हर तरह से बहुत ही लाभदायक होते हैं तथा यह एक प्रकार का संग्रहागार यानी स्टोर हाउस का भी काम करते हैं. मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन ग्लेशियर्स इन द माउंटेन. बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पर्वत से ही निकलती हैं. पर्वतों में जो बर्फ की हिमानी है वहीं से निकलती हैं. रिजर्वर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल. पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है. वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इन पर्वतों के जल का प्रयोग खेती के लिए भी किया जाता है तथा इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जाता है. क्योंकि ये नदियाँ ऊंचाई से गिरती है जिस कारण से इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना आसान हो जाता है. द रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. जो नदी घाटियाँ होती हैं तथा वेदिकाएँ होती हैं वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है क्योंकि वहाँ पे नदी का जल प्राप्त होता है तो खेती करना वहाँ पे आसान हो जाता है. माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना. और इन पर्वतों पर बहुत ही प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं. द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड द अदर प्रोडक्ट लाइक गम, रेजिन्स etc. पर्वत जो है हमें बहुत से ईंधन, चारा तथा आश्रय प्रदान करते हैं तथा इनसे हमें गोंद और रेजिन भी मिलते हैं. माउंटेन प्रोवाइड एन आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट. जो माउंटेन है टूरिस्ट यानी कि सैलानियों के घूमने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान प्रदान करते हैं. दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सैनिक ब्यूटी. जो पर्वतारोही है या फिर सैलानी है वे पर्वतों की यात्रा करते हैं उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए. सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स. बहुत से ऐसे खेल भी हैं जो इन माउंटेन्स पे खेलते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि. कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएटेड विथ दीज स्पोर्ट्स. क्या आप हिमालय के कुछ ऐसे स्थान के नाम बता सकते हैं जहाँ पे ये खेल खेले जाते हैं. हियर इज अ पिक्चर ऑफ वोल्केनिक माउंटेन. यह एक ज्वालामुखी पर्वत का पिक्चर है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेटो यानी पठार. अ प्लेटो इज एन एलिवेटेड फ्लैटलैंड. जो पठार होता है एक उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है लगभग इस तरह की जो आम सतह से थोड़ी ऊंची होती है. इट इज फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग एबव द सराउंडिंग एरिया. यह आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा उठा होता है तथा इसके ऊपर का जो भाग होता है मेज के समान फ्लैट होता है. अ प्लेटो मे हैव वन और मोर साइड विथ स्टीप स्लोप्स. किसी भी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं और इनके ढाल जो होते हैं बिल्कुल खड़े होते हैं. द हाइट ऑफ प्लेटो ऑफ्टन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स. पठारों की जो ऊंचाई होती है अक्सर वैरी करती है जगह से जगह पे. यह कुछ 100 मीटर से लेके 1000 मीटर तक का भी हो सकता है. प्लेटोज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड. जो पठार होते हैं यह पर्वतों की तरह ही पुराने तथा नए हो सकते हैं. द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटो. भारत में जो दक्कन का पठार है यह एक पुराने पठारों में से एक है. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केन्या, Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are the other examples. केन्या, तंजानिया तथा युगांडा के पूर्वी अफ्रीकी पठार और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार इसी प्रकार के पठार का उदाहरण है. द तिब्बत प्लेटो इज द हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड. तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है विद अ हाइट ऑफ 4000 to 6000 मीटर जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर के बीच में है. प्लेटो आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. जो पठार होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत से खनिज की प्रचुरता होती है. एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटो एरिया.
और जिस कारण से विश्व के बहुत से ऐसे खनन क्षेत्र हैं जो पठारी भाग में ही स्थित है। द अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीका का जो पठार है वह सोने तथा हीरे के माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्वर्स ऑफ आयरन, गोल्ड एंड मैग्नीज आर फाउंड इन दिस छोटा नागपुर प्लेटो। भारत में छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड राज्य में है, लोहा, कोयला तथा मैग्नीज का भंडार के लिए विख्यात है। इन द प्लेटो एरिया देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। और इन पठारी क्षेत्रों में बहुत से ऐसे वाटरफॉल्स हो सकते हैं और होते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जल है या फिर नदियाँ हैं एक ठीक ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, जिस कारण से वहाँ पे खूबसूरत वाटरफॉल जल प्रपात का निर्माण होता है। In India, the Hundru Fall in the Chota Nagpur Plateau on the river of Swarnarekha and the Jog Fall in Karnataka are the example of such waterfall. भारत में छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड राज्य में है, इसमें स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों का उदाहरण है। ये दोनों ही जलप्रपात पठार से गिरने वाली नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। The lava plateaus are rich in block soil that are fertile and gold for cultivation. लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। Many plateaux have scenic spots and are of great attraction to tourists. बहुत से ऐसे पठार होते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, रमणीय स्थल होते हैं तथा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और बहुत से टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं इन पर्वतों को पठारों की खूबसूरती को देखने तथा वहाँ के जलप्रपातों को देखने। प्लेन्स यानी कि समतल स्थान, मैदान। प्लेन आर द लार्जेस्ट स्टेज ऑफ फ्लैट लैंड। जो मैदान होती है समतल भूमि का बहुत ही बड़ा भाग होता है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर एबव मीन सी लेवल। और जो समतल स्थान होते हैं समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। कुछ मैदान काफ़ी ही समतल होते हैं यानी कि वो बिल्कुल ही प्लेन होते हैं। अदर में बी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडोल्टिंग। और कुछ समतल ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऊबड़ खाबड़ या फिर तरंगित हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारे मैदान या फिर अधिकतर मैदान ऐसे होते हैं जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं या फिर नदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड अडोर्न देम। जो नदियाँ होती है पहाड़ों से बहते हुए समतल स्थान पर आती हैं तथा फिर नीचे बहती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। और वे अपने साथ बहुत सारे पदार्थों को बहाकर लेके आती है, पत्थरों को लेकर आती है। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेस एंड इन देयर वैलीज। और फिर वो नदियाँ अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों को, पत्थर, बालू, मिट्टी इत्यादि को अपनी घाटियों में निक्षेपित कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट प्लेन आर फॉर्म्ड। और फिर इन्हीं निक्षेपों से समतल मैदान का निर्माण होता है। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। और जो समतल भूमि होती है अक्सर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ईजी। और समतल होने के कारण यहाँ पे जो यातायात के साधन होते हैं ये भी बहुत ही आसान हो जाता है। दस दिस प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और यही कारण है कि ये जो समतल भूमि होते हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या देखने को मिलती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाई द रिवर आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान जो मुख्य रूप से एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में हैं। उदाहरण के लिए एशिया में दिस प्लेन्स आर फाउंड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एशिया में आप देख सकते हैं कि जो समतल स्थान है वो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। इन इंडिया एंड द यांगतीज इन चाइना। और चाइना में यांगसी नदियों के द्वारा समतल स्थान बनाए गए हैं। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो समतल स्थान होते हैं मनुष्यों के रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है। देयर इज़ अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउस एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ पे मकान बनाने के लिए समतल क्षेत्र मिलते हैं, खेती करने के लिए भूमि मिलती है
बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, तथा यहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है। द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन, और चूंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है इसलिए ये भूमि किसी भी चीज़ की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। भारत में गंगा नदी का जो मैदान है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि एक तो यह मैदान है, यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है, समतल क्षेत्र है जो हर तरह से लोगों को सुविधाएं प्रदान करता है। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, स्थल रूप तथा लोग। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। जो मनुष्य हैं बहुत सारे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप को में अलग अलग प्रकार से अपना जीवन बिताते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज। हमने पहले भी पढ़ा कि जो पहाड़ों या पर्वतों में जीवन है बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्लेन क्षेत्र नहीं होते, समतल भूमि नहीं होती है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, और जो समतल भूमि होती है बहुत ही ज़्यादा बेहतर कंडीशन स्थिति प्रदान करती है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। पर्वत की तुलना में समतल स्थान पर कोई भी फसल उगाना, घर बनाना तथा रोड बनाना आसान होता है। रोड बनने से यातायात की सुविधाएं आसान होती है, लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाते हैं। ये सारे कारण है कि लोग स्थल पे, समतल क्षेत्र पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। sometimes natural climates such as earthquake, volcanic eruption, storm and floods cause widespread destruction। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़, जो बहुत ही ज़्यादा विनाश करता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे उस समय प्राकृतिक आपदा के अनुसार जीवन का तथा प्रॉपर्टी का, बहुत सारी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विनाश होता है। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स वी मे लोअर द रिस्क। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता प्रदान करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं या फिर हम बचाव के उपाय जान सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। हम कितने तरीकों से जल तथा स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हमने अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, प्रायः हम स्थल का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। उदाहरण के लिए, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ऑन अ फर्टाइल लैंड। अगर कोई उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पे अगर हम घर बना देते हैं तो ये गलत तरीका हुआ। उपजाऊ भूमि का प्रयोग हमें खेती के लिए करना चाहिए। Similarly, we throw garbage on land or in water making them dirty. ठीक इसी प्रकार हम कोई कूड़ा कचरा पानी में फेंक देते हैं, इस तरह पानी गंदा हो जाता है। We should avoid using such important gifts of nature in a careless manner. हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। The available land is not only for our use. जो अवेलेबल लैंड है, जो भूमि है, केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है। It is our duty to leave the earth a better place for future generation as well. यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें तथा साफ रखें, हर जगह कचरा ना करें। यहाँ एक पिक्चर है जो एक पोल्यूटेड रिवर का है। आप देख सकते हैं कि एक साफ जल में कितना कचरा डाला हुआ है। तो हमारा ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।